औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक अहम तरीन सवाल और उसका जवाब। जब भी हमारे बर सगीर में बिलखसूस पाक व हिंद के अंदर चांद ग्रहण का मसला आता है तो वहाँ एक पुरानी रस्म, एक ऐसा मसला जो दीन की तरफ मंसूब करके लोगों में फैला दिया जाता है, लोगों में मशहूर कर दिया जाता है। गोया वो मशहूर करने वाले ये साबित करना चाह रहे होते हैं कि ये हुक्म दीन ने दिया है, और नादान मोमिनीन परेशान हो जाते हैं। कुछ तो फिर उस पे अमल करते हैं और कुछ उलमा की तरफ जो है वो रुजू करते हैं। उस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर ऐसा करने से भी क्या कोई सवाब, जज़ा है या गुनाह है। वो सवाल ये है कि जब चांद ग्रहण का मसला आता है तो लोग कहते हैं कि वो ख़वातीन जो हामिला हैं उन्हें पूरी रात सोना नहीं चाहिए, उन्हें हाथ में छुरी नहीं लेनी चाहिए, उन्हें बस चलते रहना चाहिए, उन्हें लोहे की कोई भी चीज़ अपने करीब नहीं रखनी चाहिए। और बिलखसूस ये कहा जाता है कि अगर हामिला खातून जब चांद ग्रहण हुआ हो तो उस टाइम अगर वो छुरी चलाएगी तो अब बात देखें कि जिसको अकल भी कबूल नहीं कर रही कि अगर वो छुरी चलाएगी तो नतीजा क्या होगा, वो जो बच्चा होगा उसके बदन के ऊपर छुरी का निशान होगा। याद रहे, शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हामिला खातून सोना चाहे तो वो सो सकती है, जो काम करना चाहे कर सकती है। चांद ग्रहण के साथ इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। हामिला खातून के लिए चांद ग्रहण के एतबार से कोई भी अलग शरीयत नाजल नहीं हुई है कि उसने ये खाना है तो ये नहीं करना, ये करना है तो वो नहीं करना। ऐसा हामिला खातून के लिए कुछ भी नहीं है। शरीयत की तरफ से हर बालिग आकिल मर्द और औरत पर चांद के ग्रहण होने से नमाज आयात वाजिब होती है। उसकी भी कुछ कैफियत हैं। हम नमाज आयात का तरीका मुफस्सल बयान कर चुके हैं, उसके सारे तरीके बयान किए, आसान मुख्तसर। उसका लिंक जो है उस वीडियो का हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। लेकिन जो बात बताना जरूरी है वो ये है कि शरीयत ने ऐसा कुछ नहीं कहा। शरीयत ने फकत नमाज आयात को वाजिब करा दी। हाँ, कोई खुशी से सदका देना चाहे दे, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत करना चाहे करे, लेकिन हामिला खातून को चांद ग्रहण वाली रात में शरीयत ने कोई सजा नहीं दी है। अगर कोई शख्स ऐसी बातें लोगों में आम करता है, मुमिनीन को डराता है और बिलखसूस उस बेचारी हामिला खातून के लिए अजियत का सबब अगर कोई चीज बनती है तो याद रहे, मोमिन या मोमिना को अजियत देना बहुत बड़ा गुनाह है। ज़ाहिर सी बात है, हामिला खातून जब पूरी रात सोएगी नहीं, बेचारी चलती फिरती रहेगी। एक पहले उसके ऊपर अजीब सी कैफियत है और एक इस जो है गैर अकली और गैर दीनी मसले की वजह से वो बेचारी और अजियत का शिकार रहती है। याद रहे, इस्लाम इंसान की भलाई के लिए आया है। इस्लाम और दीन इंसान की नजात चाहता है, लेकिन इंसान को अजियत देना दीन पसंद नहीं करता। लिहाजा हामिला खातून के लिए भी वही हुक्म है चांद ग्रहण की रात में कि जो बाकी लोगों के लिए है। लिहाजा अलग से कोई शरीयत इस हामिला खातून के लिए नहीं है सिवाय नमाज आयात के। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें और इस पैगाम को मोमिनीन तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चले कि शरीयत आले मोहम्मद और है, जो आम लोग बताए जा रहे हैं, जो तुक्के लगाए जा रहे हैं, वो बातें और है। उनका दीन के साथ, हकीकी दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हकीकी दीन के साथ उन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।